नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस इवन आपके उत्तराखंड रेंजर ऑफिसर के फॉर्म भी जारी कर दिए हैं। तो आज हम इन्हीं फॉर्म से जुड़े कुछ बातें करेंगे, जिसमें हम उसके सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड 2021 में जो लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्ज़ाम है, जो लोअर पीसीएस है, उसके लिए 190 पोस्ट निकली हैं। तो इसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी एज 21 से 42 वर्ष के बीच में है, अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी एज 21 to 42 ईयर्स में है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ये 3 चरणों से होते हुए जाता है। इसका जो पहला है वो है आपका प्रीलिम्स। पहला प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उनको डिस्क्राइब करते हुए बताना होगा। और तीसरा चरण में है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी चेक है, पर्सनैलिटी का ये टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट है। अब देखिए, प्रीलिम्स आपका 150 नंबर का होगा। यह प्रीलिम्स आपका 150 मार्क्स का होगा। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और यह 120 मिनट का होगा, यानी यह 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके होंगे जनरल स्टडीज़। इसमें जनरल स्टडीज़ से आपके पास 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। मीन्स 100 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जनरल स्टडीज़ से होंगे। तो जनरल स्टडीज़ में आपका इंक्लूड होता है करेंट अफेयर्स, उत्तराखंड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट साइंस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है। तो इन्हीं में से आपके 100 क्वेश्चंस होंगे जो 100 मार्क्स के होंगे और 50 नंबर की इसमें पूछी जाती है जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग। जनरल एप्टीट्यूड इन रीजनिंग से 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जो 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के होंगे। जनरल एप्टीट्यूड में आपका जैसे ब्लड रिलेशन, आपके प्रोबेबिलिटी से, कैलेंडर से, टाइम से, नंबर अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो प्रीलिम्स आपका जो बनता है वो 150 मार्क्स का है। उसमें 150 क्वेश्चन होंगे और उसमें आपको 120 मिनट दिए होंगे। इसके बाद प्रीलिम्स होने के बाद आपको मेंस एग्जामिनेशन होगा, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप इसमें मतलब जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ में अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते थे, उसी तरह से होगा। यह डिस्क्रिप्टिव टाइप में जो टाइमिंग होगी वह 3 घंटे की होगी और यह 200 मार्क्स का होगा। तो इसमें जो सिलेबस है वो होगा आपका इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स गेम्स और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें इंक्लूडेड है आपके एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न एंड उसी से जुड़ता हुआ सोशियोलॉजी पार्ट। आपकी सोशियोलॉजी पार्ट से सोसाइटी रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें रहेंगे। उसके बाद मेंस में आपका रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इकोनॉमी,
ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड डेमोग्राफी रहेगी, जनरल साइंस एनवायरनमेंट रहेगा, इंडियन एग्रीकल्चर रहेगा जिसमें वो आपसे वाइट, येलो एंड ग्रीन रिवॉल्यूशंस के बारे में, या इंडियन एग्रीकल्चर कैसे आपके रूरल इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन करता है, क्या लैंड रिफॉर्म्स हैं, इस बारे में कुछ क्वेश्चन होंगे। साइंस एंड टेक, आप करंट अफेयर्स, जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसमें जो भी हाल फिलहाल का टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है उस पे क्वेश्चंस होंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, स्पेस टेक्नोलॉजी से हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, तो उससे पूछा जा सकता है। ये उत्तराखंड स्टेट एग्ज़ाम है तो इसमें उत्तराखंड का काफ़ी पोर्शन रहेगा, जैसे हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, इन्वेजन ऑफ गोरखा, टिहरी स्टेट, एमलगेमेशन, मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, इस तरीके के हिस्ट्री रहेगी उत्तराखंड से। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा उत्तराखंड का, वो रहेगा आपका फोक डांस, सॉन्ग्स, कस्टम्स, रिचुअल्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, फेमस ऑथर्स, राइटर्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस कल्चर ऑफ उत्तराखंड से रहेंगे। उत्तराखंड की इकोनॉमी से भी बहुत से क्वेश्चन होंगे और उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड जीडीपी और बजट ऑफ उत्तराखंड स्टेट। अगर आप तैयार कर ले 20 to 21 वाला, तो ये आपके इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवा देगा। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट जो पेपर 1 है जनरल स्टडीज़ का डिस्क्रिप्टिव टाइप, तो ये डिस्कस किया। इसके बाद जो पेपर 2 है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर 2 में 35% मार्क्स नहीं है, अगर आप 35% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए तो आपका जीएस का पेपर चेक ही नहीं होगा। जो पेपर 2 है उसमें आपको ऐसे निबंध एवं आलेखन इसमें पूछा जाएगा जो 200 मार्क्स का है। इसमें ऐसे इस एग्ज़ाम की एक अच्छी बात यह है कि इसमें ऐसे के टॉपिक आपको पहले से ही दे दिए गए हैं, तो आप उस हिसाब से ऐसे के टॉपिक्स पे अच्छा ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसकी वर्ड लिमिट है 400 वर्ड लिमिट है इसकी। तो इसमें टॉपिक है लिटरेचर एंड कल्चर, साहित्य और संस्कृति, सोशल एंड पॉलिटिकल स्फीयर इन एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया, इन एस्पेक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, साइंस टेक एंड एनवायरनमेंट, ये भी आपके इंडियन एस्पेक्ट्स में देख लीजिए, उत्तराखंड एस्पेक्ट्स में देख लीजिए, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स देख लीजिए, और 5th है नेचुरल क्लैमिटीज़, जो नेचुरल अर्थक्वेक है आपका, लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो उसके ऊपर नेचुरल क्लैमिटीज़ के ऊपर भी ये आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे आपका 50 मार्क्स का होगा और ऐसे में जो वर्ड लिमिट है वो 400 वर्ड लिमिट है। ऐसे आप इंग्लिश में चाहें तो लिख सकते हैं, या अगर आप हिंदी के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी के साथ भी लिख सकते हैं। मींस इसमें जो भाषा का चयन रहेगा वो आप ही के ऊपर है। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है आप ऐसे कोई भी ऐसे इंग्लिश में लिखिए, आपको हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में लिखिए। दूसरा जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है हिंदी सारांश का। हिंदी सारांश में क्या होगा कि आपको एक पैसेज दिया होगा, एक गद्यांश दिया होगा, जिसमें आपको उसका पहले एक उचित शीर्षक देना है। गद्यांश दिया होगा, आपको पैसेज दिया होगा, उसमें आपको टाइटल देना है, उसका शीर्षक बताना है। फिर आपको उस मूल गद्यांश जो उस पैसेज है, उस पैसेज से क्या समझ में आया है, तो आपको उसका सारांश लिखना होगा। और उसी पैसेज में, उसी गद्यांश में वो किसी भी लाइन में किसी पैराग्राफ है या पैराग्राफ की जो लाइन है उसमें किसी 3 लाइन में वो अंडरलाइन कर देंगे, और तो आपको उन लाइनों को अपने हिसाब मतलब जैसे आप क्या समझ पा रहे हैं उनसे, उसको आपने वहाँ पे डिस्क्राइब करना है, उसको लिखना है। तो ये आपकी काफ़ी प्रैक्टिस मांगेगा। तीसरा इसमें है हिंदी आलेखन। हिंदी आलेखन में शासकीय, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, निविदा सूचना, इस तरीके के लेटर को आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये आपके 50 मार्क्स का आएगा। चौथा जो इसमें आएगा वो आएगा कि आपको कोई हिंदी का पैसेज है, हिंदी पैसेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश के पैसेज को
हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ये दोनों ही 25-25 नंबर के आएंगे। और तीसरा रूप से जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट, जो 50 नंबर का होगा। तो ये सिर्फ 50 नंबर का है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपका रिटन काफ़ी अच्छा है तो। देखिए, अब मैं कुछ बुक लिस्ट डिस्कस कर लेता हूँ जो आपको इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहले आप हिस्ट्री की तैयारी के लिए एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की तैयारी के लिए, एंशिएंट और मिडिवल की तैयारी के लिए आप 11th 12th क्लास की NCERT बुक्स ही पढ़ें। NCERT बुक्स ही पढ़ें सिर्फ। और मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। ये एक छोटी कलर की हरी किताब है। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम काफ़ी अच्छी है, ये आप पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को फॉलो करें, इसे बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करें, ये काफ़ी अच्छी बुक है। ज्योग्राफी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्लास 11th और 12th की 11th की 2 किताबें हैं और 12th की भी 2 किताबें हैं, NCERT ही फॉलो करें, ये काफ़ी अच्छी है। इससे आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप एक एटलस भी रखिए अपने साथ, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इकोनॉमिक्स में आप रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, पर इकोनॉमिक्स आप बहुत ज़्यादा डिटेल से ना पढ़ें। इकोनॉमिक्स के बेसिक्स आप अच्छे से तैयार कर लें और करंट अफेयर्स को उसके साथ जोड़ते हुए पढ़ें, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। हिंदी, उत्तराखंड के पेपरों में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हिंदी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। अगर आपका हिंदी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है या हिंदी काफ़ी अच्छा है तो ये आपको मेरिट लिस्ट में ला सकती है। हिंदी के लिए एक बहुत अच्छी किताब है डॉक्टर हरदेव बहारी की, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें आपको सभी तरीके के लेटर्स भी मिल जाएंगे, ग्रामर भी मिलेगा, जिससे आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी। उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी काफ़ी अच्छी किताब है, पर उत्तराखंड के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा सोर्सेस नहीं हैं, तो उत्तराखंड को सिलेबस देखते हुए हमको बहुत सी चीज़ें नेट से भी तैयार करनी होगी। जैसे हम इंटरनेट से वो चीज़ें उनके लिए नोट्स बना के तैयार कर लें। जैसे एग्रीकल्चर है, उसे हम नेट से तैयार कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का पार्ट नेट से कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ उत्तराखंड बजट 2021 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड बजट 2021 को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। देखिए, इन एग्ज़ाम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो भूमिका प्ले करेगा, जो रोल प्ले करेगा, वो है करंट अफेयर्स। तो आप लास्ट ईयर 2020 से 2021 तक के लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके लिए आप दृष्टि IAS की करंट अफेयर की किताब यूज़ कर सकते हैं, विज़न IAS यूज़ कर सकते हैं, या आप भी कोई सी भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए पढ़ते हैं तो आप उससे बहुत अच्छी तरीके से करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम दूसरी वीडियो में उत्तराखंड अपर PCS के लिए बात करेंगे। उसमें हम सिलेबस डिटेल से समझेंगे। उसके सिलेबस से ही हमारा काफ़ी हद तक का लोअर PCS का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।